फ्रेंड्स नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे धनु लग्न की कुंडली में यदि राहु और गुरु की युति छठे भाव में हो रही है। ये धनु लग्न की कुंडली है, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है और धनु लग्न का स्वामी गुरु होता है। यहाँ पे गुरु लग्नेश है और लग्नेश राहु के साथ छठे भाव में बैठ गया है। छठा भाव हमारा रोग ऋण शत्रुओं का भाव होता है, बीमारियों का भाव होता है, कोर्ट कचहरी मुकदमों का भाव होता है, व्यवहारिक लेन देन सब कुछ यहीं से देखा जाता है। तो फ्रेंड्स, हम इस युति का प्रभाव का चर्चा करेंगे और इसकी दृष्टियों की बात भी करेंगे। इसकी 5वीं दृष्टि कैरियर और कर्म भाव पे पड़ रही है। यहाँ से हम सामाजिक मान प्रतिष्ठा भी देखते हैं, रोजगार देखते हैं। और इसकी 7वीं दृष्टि द्वादश भाव पे पड़ रही है। द्वादश भाव यहाँ पे वृश्चिक राशि है, मंगल की राशि है। ये व्यय भाव और विदेश का भाव कहलाता है। इसकी चर्चा भी करेंगे। और फिर इसकी जो 9वीं दृष्टि है वो धन भाव पे, वाणी के भाव पे पड़ रही है, कुटुंब परिवार का भाव है, इस पे इसकी दृष्टि पड़ रही है 9वीं दृष्टि। इसकी भी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। और फिर बात करेंगे कि राहु का गोचर कुंभ राशि में चल रहा है और 5 दिसंबर तक यहीं पे रहने वाला है। और गुरु का गोचर उच्च अवस्था में कर्क राशि में होने जा रहा है 2 जून को। उसकी भी चर्चा करेंगे, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और 31 अक्टूबर तक गुरु कर्क राशि में उच्च अवस्था में यहाँ पे बने रहेंगे। और फिर बात करेंगे हम उपायों की। जो नेगेटिव रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे उसको किस प्रकार से हम ठीक कर सकते हैं, कैसे उनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, धनु लग्न का स्वामी गुरु है और लग्नेश यहाँ पे छठे भाव में राहु के साथ बैठा हुआ है। यह त्रिक भाव माना जाता है। 6, 8, 12 ये सब त्रिक भाव है। कुंडली के बुरे भावों में इनको हमें गिना जाता है। बुरे से मतलब चुनौतीपूर्ण भाव है। यहाँ लग्नेश एवं राहु का बैठना गुरु चंडाल योग का निर्माण करता है। गुरु प्रथम भाव के स्वामी है, आपके लग्नेश है। और गुरु यहाँ पे चतुर्थ भाव के स्वामी भी है आपके। चतुर्थ भाव में मीन राशि है। गुरु चतुर्थ भाव के स्वामी भी है और प्रथम भाव के स्वामी भी है, आपके लग्नेश है। और लग्नेश आपके शत्रु भाव में बैठ गए हैं, क्योंकि प्रथम भाव से हम अपने शरीर की बनावट, स्वभाव, मानसिक स्थिति, परिवार का स्टेटस किस प्रकार का होगा, हम स्वयं को देखते हैं। अपना मुखमंडल हमारा किस तरह का है, वो सब हम लग्न से देखते हैं। हमारा मस्तिष्क, वो सब लग्न है। लग्न मतलब हम स्वयं। और लग्नेश कहाँ बैठे हैं? शत्रु के घर में, शत्रु भाव में। और जो शुक्र राशि में बैठे हैं, और शुक्र राशि भी गुरु की शत्रु राशि है। इस युति के कारण स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिलेगी। जैसे पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं, पेट की समस्याएं या कोलेस्ट्रॉल से संबंधित जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और भी जो गुप्त रोग है उस तरह की समस्याएं, जैसे लीवर है, मोटापा है, शुगर है, या आंतों से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। और राहु यहाँ पे इन बीमारी को आसानी से पता नहीं लगने देगा। डॉक्टर इसको पकड़ नहीं पाएंगे बीमारियों को। इस तरह से ये रहस्यमय बीमारी यहाँ पे छठे भाव से देखी जाती है। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहता है। आप अपने शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे क्योंकि राहु है। राहु अपने दिमाग से, अपने षड्यंत्र से, अपने मानसिक छलावे से आप अपने शत्रुओं को परास्त कर पाएंगे। गुप्त विरोधी आपके सामने सिर नहीं उठा पाएंगे। हालांकि जो कोर्ट कचहरी के मामले और विवादों के जो स्थिति है, उसकी वजह से आपको मानसिक तनाव भी यहाँ पे बना रह सकता है। और ये छठा भाव मामा का भाव भी होता है।
तो राहु के यहाँ पे प्लेसमेंट के कारण और ये गुरु चंडाल योग के कारण मामा के साथ आपके संबंध यहाँ पे बिगड़ेंगे, अच्छे नहीं रहेंगे। छठे स्थान में क्रूर ग्रह बड़े शक्तिशाली फल का दाता रहता है और परम चतुर आचार्य शुक्र की राशि में जो राहु की मित्र राशि है, ऐसा व्यक्ति अति गहरी युक्तियों के द्वारा अपनी विघ्न बाधाओं का दमन करेगा और अपनी कमजोरी को भी छिपा कर रखेगा। परंतु यहाँ पे स्थिति आ गई है, यहाँ पे राहु अकेला भी बैठा होता तो भी अच्छा रहता है यहाँ पे, परंतु यहाँ पे गुरु भी बैठे, गुरु की जो सात्विक ऊर्जा है और राहु के जो मानसिक भ्रम है, ये व्यक्ति को उलझन में डाल देते हैं। यहाँ लग्नेश रोग ऋण शत्रु के भाव में आने से आपकी समस्या पे और बढ़ जाती है। गुरु यहाँ पे धन और ज्ञान के कारक है, लेकिन छठे भाव में राहु के साथ होने से कई बार व्यक्ति फिर भी गलत निर्णय ले लेता है, गलत निवेश कर देता है। इस कारण आप कर्ज के जाल में भी फंस सकते हैं, क्योंकि ये रोग ऋण शत्रुओं का भाव है, तो आप पे कर्जा भी हो सकता है। हालांकि राहु यहाँ व्यक्ति को बहुत महत्वाकांक्षी बनाता है। आप बड़ा लोन लेकर भी बिजनेस करने की आपकी क्षमता यहाँ पे बनेगी, लेकिन आपको पैसे के लेन देन में बहुत सावधानी बरतने की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। को पैसा यहाँ पे आपका फंस भी सकता है जरा सी लापरवाही होते ही। यहाँ पे जो ये युति है, ये आपके आय में भी रुकावट डाल सकती है। गुरु धनु लग्न के लिए चौथे भाव के शुभ भाव के स्वामी हैं और लग्नेश भी है यहाँ पे। चतुर्थ भाव हमारे माता, भूमि, भवन, वाहन और घरेलू सुख शांति का होता है। तो यहाँ पे बैठ गए गुरु तो क्या होगा कि आपके जो परिवार की सुख सुविधा है और घरेलू शांति, उस पे यहाँ पे डिस्टर्बेंस आएगी। और कुछ समय के लिए, विशेषकर जब राहु की दशा और अंतर्दशा आएगी, तो आपको रुकावटें और तनाव आ सकता है घर के अंदर। और फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे शुक्र की दशा भी देखनी चाहिए। शुक्र की पोजीशन क्या है, क्योंकि ये शुक्र इस राशि का स्वामी है, वृषभ राशि है। यदि शुक्र हमारा मजबूत होकर के या उच्च का होकर यहाँ बैठ जाए, शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है, यहाँ यदि शुक्र बैठ गया तो आपकी घरेलू सुख शांति और घरेलू सुख सुविधा को कुछ भी परेशानी होने वाली नहीं है। पर शुक्र यहाँ पे बैठना चाहिए उच्च अवस्था में मीन राशि में, या शुक्र आपके यहाँ बैठा हुआ है, अपनी सब राशि है शुक्र की, तुला राशि यहाँ बैठ जाता है, तो ये एकादश भाव लाभ का भाव है, इच्छा पूर्ति, लक्ष्य पूर्ति यहीं से देखते हैं हम। तो भी आपको किसी प्रकार के धन में कोई समस्या नहीं आई, आपकी लगातार इनकम बनी रहेगी। और गुरु भी यदि मजबूत हो, गुरु की यहाँ पे डिग्री ज़्यादा हो जाए राहु से, तो फिर गुरु इस भाव को संभाल लेगा, फिर राहु को ये गलत नहीं करने देगा। गुरु की जो एनर्जी है फिर राहु की नेगेटिविटी को शांत कर देगी, परंतु शर्त यह है कि गुरु की डिग्री यहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए राहु से। ये चीज़ हमें देखनी होगी और शुक्र की पोजीशन हमें यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी। तो शुक्र और गुरु यदि हमारे मजबूत है तो छठे भाव से रिलेटेड जो हमारी नेगेटिव रिजल्ट है उसमें हमें कमी देखने को मिलेगी। और यदि हम पांचवी दृष्टि की बात करें तो पांचवी दृष्टि इस युति की कर्म भाव पे पड़ रही है, क्योंकि राहु और गुरु की एक जैसी दृष्टि है, 5, 7, 9। तो पांचवी दृष्टि कर्म भाव पे पड़ेगी। कर्म भाव कैरियर का भाव है, रोजगार का भाव है, सामाजिक मान प्रतिष्ठा का भाव है, प्रसिद्धि का भाव है। यहाँ गुरु की जो शुभ दृष्टि है वो आपके कैरियर को बचा के रखेगी। और राहु भी यहाँ पे आपके कैरियर में कोई नुकसान पहुँचाने वाला नहीं है,
क्योंकि राहु मेटेरियलिस्टिक प्लेनेट है, वो आपको सुख सुविधा और ये नौकरी, बिजनेस में साहस की जरूरत होती है, तो वहाँ पे राहु आपकी हेल्प करता है। तो राहु की दृष्टि के कारण नौकरी में उतार चढ़ाव तो रहता है, नौकरी आप बार बार बदलोगे, परंतु राहु आपको यहाँ पे गिरने नहीं देगा। आपकी नौकरी से आय, रोजगार से आय यहाँ पे बनी रहेगी और आप अपनी बुद्धि के बल पे, क्योंकि गुरु की ताकत भी है, आप अपनी बुद्धि के बल पे अपने रोजगार के क्षेत्र में टिके रहोगे या नौकरी के क्षेत्र में टिके रहोगे। लेकिन राहु आपके कार्य क्षेत्र में या राजनीति में, कार्य क्षेत्र में या नौकरी में राजनीति या षड्यंत्र का माहौल बना सकता है और मानसिक तनाव आपको यहाँ पे दे सकता है। अब सातवीं दृष्टि की बात करें तो सातवीं दृष्टि राहु की ये 5 हो गई और सातवीं दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे द्वादश भाव। ये मंगल की राशि है। द्वादश भाव के रिजल्ट देखने के लिए हमें मंगल की पोजीशन भी देख लेनी चाहिए। मंगल वृश्चिक राशि में यहाँ स्वयं होता है, स्वयं राशि में, तब भी मजबूत हो जाएगा आपका द्वादश भाव। या मंगल यहाँ बैठ जाए उच्च का हो करके, मंगल यहाँ बैठ गया उच्च का होके, तो आपको विदेश से असीमित लाभ कराएगा, क्योंकि यह धन भाव में बैठ के, बैंक बैलेंस के भाव में बैठ के मंगल आपका बैंक बैलेंस बढ़ाएगा। कहाँ से? विदेश से या दूर स्थानों से। तो मंगल मजबूत हो जाए तो बहुत अच्छा है। या मंगल यहाँ बैठा हो त्रिकोण हाउस में, ये मेष राशि है मंगल की, ये भी बहुत अच्छा हाउस है, शुभ हाउस माना जाता है। यहाँ मंगल बैठ जाए तो भी आपकी आय विदेश से, विदेशी कंपनियों से, विदेशी सोर्सेज से या जन्म स्थान से, दूर स्थानों से ये कराता है। हम बात करेंगे राहु की जो सातवीं दृष्टि है वो व्यय भाव, विदेश भाव पे पड़ रही है। यह युति आपको विदेश यात्रा या दूर स्थानों से लाभ के योग बनाती है। और यदि मंगल की पोजीशन अगर मजबूत है, जैसे मैंने बताया, तो ये आपको असीम लाभ, अपार सफलता यहाँ पे दिला सकती है। और यदि मंगल नीच राशि में चला गया, कर्क राशि में जाके बैठ गया, मंगल नीच का हो गया, तो स्थिति खराब हो जाती है। और राहु भी यहाँ पे आपके कोर्ट कचहरी के खर्चे या अस्पताल के खर्चों में वृद्धि करेगा, क्योंकि छठे भाव से हम कोर्ट कचहरी खर्चे देखते हैं और अस्पताल के खर्चे। छठे भाव भी हमारा मेडिकल से जुड़ा हुआ है और जो 12वां भाव है वो भी अस्पताल के खर्चों की बात करता है। तो अस्पताल के खर्चों में यहाँ पे वृद्धि हो सकती है। नवी दृष्टि की बात करें तो नवी दृष्टि आपके दूसरे भाव पे पड़ रही है। दूसरा भाव धन भाव है, वाणी कुटुंब परिवार का भाव है। यहाँ पे जब राहु की दृष्टि पड़ेगी तो आपकी वाणी कभी कभी बहुत कठोर, बहुत कड़वाहट आ सकती है उसके अंदर, या उसके अंदर बहुत चालाकी आ सकती है, जिससे आपके पारिवारिक रिश्तों में तनाव रहता है, खराब हो सकते हैं। धन संचय में भी मुश्किलें आएंगी, क्योंकि अचानक राहु जो है आपके बैंक बैलेंस में उतार चढ़ाव करता है। धन जमा तो होगा आपका अगर दूसरे प्लेनेट बैठे हुए, पर राहु इसमें उतार चढ़ाव कराता है। अचानक बड़े खर्चे सामने आ जाते हैं, उसमें आपका पैसा खर्च हो जाता है। तो ये समस्या यहाँ पे देखने को मिलती है। परंतु यदि जैसे मैंने बताया कि गुरु की डिग्री अगर मजबूत है, राहु से अधिक है, तो गुरु यहाँ पे राहु को नियंत्रित कर लेगा, तो फिर आपके सेकंड हाउस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका बैंक बैलेंस बना रहेगा। और यदि आपकी कुंडली में शनि अगर शुभ है तो शनि भी राहु की नेगेटिविटी को समाप्त कर देता है। राहु का नेचर चेंज हो जाता है, वो शनि को अपना भाई की तरह मानता है, अपने परिवार की तरह मानता है। वो कहता है शनिवत, राहु शनिवत, कि शनि जैसे करेगा मैं वैसे करूँगा। और राहु जहाँ जिस राशि में बैठता है उस राशि स्वामी के हिसाब से भी रिएक्ट करता है। अगर यदि शनि आपकी कुंडली में मजबूत है तो राहु के नेगेटिव परिणामों में वहाँ पे भी कमी देखी जाएगी। जैसे शनि कहाँ पे उच्च का होगा, शनि यहाँ बैठा हो लाभ भाव में, तुला राशि में शनि उच्च का हो जाएगा।
तो फिर जो है राहु भी लाभ देना शुरू कर देगा, कहेगा मेरा जो शनि है, मेरा फ्रेंड, वो लाभ दे रहा है तो मैं भी लाभ दूंगा इस व्यक्ति को। दोस्त का दोस्त दोस्त, वो वाली बात हो जाती है इसमें। या शनि अपने इसमें बैठा हो, अपनी सोम की राशि में, धन भाव में बैठ जाए, मकर राशि है शनि की, यहाँ बैठ जाए, या शनि साहस पराक्रम के भाव में बैठ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से आपके भाग्य भाव को दिखेगा फिर। तो फ्रेंड्स ये सब देखना पड़ेगा। और दूसरा आप ये भी देख सकते हैं कि आपके भाग्य भाव का स्वामी यहाँ पे सूर्य है, सूर्य की पोजीशन क्या है, सूर्य नवम भाव का यहाँ पे स्वामी है, सिंह राशि है, तो सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, तो आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, भाग्य स्ट्रोंग रहेगा आपका। या सूर्य यहाँ बैठ जाए मेष राशि में उच्च का होकर के, तो भी आपकी कुंडली बहुत मजबूत हो जाएगी। तो फ्रेंड्स हमें बाकी प्लैनेट की भी पोजीशन यहाँ पे देखनी होगी, तभी ये सब चीज़ें आप अच्छी तरह समझ पाएंगे कि क्या रिजल्ट निकलता है। राहु यहाँ पे जो गुरु के सात्विक ऊर्जा है और आपके लग्न की जो शक्ति है उसको यहाँ पे भ्रमित करने का काम करता है। और यदि आपको अपनी कुंडली से कुछ रिलेटेड कुछ यहाँ पे पूछना है, मुझसे जानकारी लेनी है या इस क्लास से संबंधित, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 9250946428 पर संपर्क कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे गुरु के उपायों की, क्योंकि यहाँ पे हमें दोनों के उपाय कर लेने चाहिए। गुरु के लिए हम केसर का तिलक माथे, जीभ और नाभि पे लगा सकते हैं स्नान करने के बाद, उससे हमारा गुरु जो है मजबूत होगा, शुभ होगा। और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, घर से निकलते वक्त उनके पैर छू के आशीर्वाद लेके निकलें। और पीली वस्तुओं का दान करें, क्योंकि गुरु आपके शत्रु राशि में बैठा हुआ है, अपनी शत्रु राशि में बैठा है और आपका भी शत्रु भाव है वो, तो पीली वस्तुओं का दान करें। गुरुवार के दिन जैसे चने की दाल, केले, पीले वस्त्र, इन चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। और राहु के नेगेटिविटी शांत करने के लिए आप सोमवार के दिन या प्रतिदिन शिवलिंग पर दूध, जल और काले तिल चढ़ा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं और हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें, इससे भी आपको यहाँ पे बहुत लाभ होगा। पक्षियों को 7 प्रकार के अनाज दान करें। शनिवार को काले सफ़ेद कुत्ते को रोटी और दूध खिलाए, उससे भी राहु प्रसन्न रहते हैं। और राहु का रत्न गोमेद कभी भी ना पहने। हाँ, यदि आपकी गुरु की डिग्री कमज़ोर है तो उसको मजबूत करने के लिए आप पुखराज धारण कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स अब मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।